आप भी एक बिजनेसमैन हैं? क्या आप भी एक स्टूडेंट हैं? क्या आप भी एक फिटनेस मॉडल हैं? क्या आपका भी कोई फिटनेस के रिगार्डिंग गोल है? तो ट्रैकिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर है या फिर क्या आप बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट है, चाहे आप फिटनेस के रिगार्डिंग आपका कोई गोल है, तो ट्रैकिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कैलोरी। हम जो डेली कैलोरीज इनटेक है उसको कैसे ट्रैक करें, कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें कितनी कैलोरीज इनटेक करनी चाहिए, हमें कितनी नहीं करनी चाहिए। ड्यूरिंग मसल गेनिंग हम कितनी कैलोरीज इनटेक कर सकते हैं, ड्यूरिंग फैट लॉस हम कितनी कैलोरीज इनटेक कर सकते हैं। तो आज हम इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो मैं आपके सामने, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। सो नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट एनीवेज मैं चाहता हूँ कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले, कंप्लीट आपको नॉलेज मिले, जिससे आप अपनी कैलोरीज ट्रैक कर सकते हो। सो नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको आपको जो वर्क करना है, जो आपको चेकआउट करना है, वो करना है। सबसे पहले आप अपना बॉडी वेट फाइंड आउट करें कि आपका बॉडी वेट कितना है। उसके बाद आप अपनी हाइट मेज़र करें कि आपकी जो हाइट है वो कितनी है। उसके बाद आप अपनी एज, एक नोटपैड के अंदर आप अपनी एज, आप अपना बॉडी वेट, आप अपना हाइट एक नोटपैड के ऊपर लिख लें। अब इसके बाद हमें बीएमआर कैलकुलेट करना है। बीएमआर कैलकुलेट करना है आप थ्रू ऐप, थ्रू गूगल, किसी भी ऐप के थ्रू आप ऐप डाउनलोड करें और उसके अंदर आप अपनी एज, बॉडी वेट और अपनी हाइट मेंशन कर दे, आपका बीएमआर निकल आएगा। या फिर आप गूगल के थ्रू गूगल पे सर्च कर सकते हैं बीएमआर कैलकुलेटर, तो वहाँ से भी आपका जो बीएमआर है वो फाइंड आउट हो सकता है। सो नाउ अब हम समझते हैं कि बीएमआर होता क्या है। बीएमआर एक कैलोरीज इनटेक है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होती है, जो हमारी बॉडी की नीड होती है। किस वक्त, जब हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है, वो कैलोरीज जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होती है जब हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है, जब हमारी बॉडी कोई फंक्शन, कोई वर्क नहीं कर रही होती, उस वक्त जो हमारी बॉडी को कैलोरीज चाहिए होती है उसे बीएमआर बोलते हैं, मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। सो नाउ अब हम समझते हैं कि जैसे कि हमने फाइंड आउट कर लिया कि बीएमआर, फॉर एग्जांपल कि हमारा आया है बीएमआर 1500 आया है हमारा बीएमआर। सो नाउ जो हमें कैलोरीज इनटेक फाइंड आउट करनी है, वो कैसे हम करेंगे कैलोरीज इनटेक फाइंड आउट। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी, यहाँ पे 3-4 केस अराइज होते हैं। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं, अगर आप बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते हैं, आप कोई भी वर्कआउट नहीं करते हैं, कि आप वीक में एक बारी भी वर्कआउट नहीं करते हैं, तो आप अपने बीएमआर को 1.2 से मल्टीप्लाई करें। अपने बीएमआर, फॉर एग्जांपल अगर आपका बीएमआर 1500 है तो आपको उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो जो हमारी कैलकुलेशन आएगी वो हमारी कैलोरी इनटेक आएगी कि अगर हम वर्कआउट नहीं करते हैं तो हमें कितनी कैलोरीज इनटेक करनी चाहिए फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। सो नाउ अब हम बात करते हैं कि जो लोग हफ्ते में 2 से 3 बार वर्कआउट करते हैं उनको कितनी कैलोरीज इनटेक करनी चाहिए। तो जैसे कि बीएमआर आया था 1500, उसके अकॉर्डिंग अगर आप वीक में 2 से 3 बारी वर्कआउट करते हैं तो आप अपने बीएमआर को 1.3 से मल्टीप्लाई करें। हाँ जी, 1.3 से, और जो हमारी कैलकुलेशन निकल के आएगी वो हमारी कैलोरीज इनटेक
की कैलकुलेशन निकल के आएगी, मतलब उतनी कैलोरीज इनटेक हमें करनी चाहिए फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। सो नाउ जो नेक्स्ट केस है वो हमारा, अगर हम वीक के अंदर 6 टाइम वर्कआउट करते हैं तब हमारी बॉडी को, तब हम अपने BMR को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1500 इंटू 1.5। सो जो कैलकुलेशन निकल के आएगी वो हमारी आएगी, वो कैलोरी इनटेक हमारी आएगी कि हमें पर डे इतनी कैलोरीज लेनी चाहिए फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। सो नाउ अब हम बात करते हैं कि हमें मसल बिल्डिंग के दौरान कितनी कैलोरीज इनटेक करनी चाहिए, ड्यूरिंग फैट लॉस हमें कितनी कैलोरीज इनटेक करनी चाहिए। सो नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कि मसल गेनिंग के दौरान हम कितनी कैलोरीज इनटेक करें। सो नाउ फॉर एग्जांपल कि हमारा जो BMR था उसको हमने 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो कैलोरी इनटेक हमारी आई है वो आई है मेंटेनेंस कैलोरीज इनटेक, मतलब अगर हम उतनी कैलोरीज लेते रहेंगे तो ना ही हमारी बॉडी का वेट घटेगा, ना ही हमारी बॉडी का वेट बढ़ेगा, ना ही हमारी बॉडी का वेट इंक्रीज होगा, ना ही डिक्रीज होगा। हमारी बॉडी का वेट एक ही जगह पे रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर हम 1500 जो हमारा BMR था उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर एग्जांपल जैसे 1500 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा अप्रोक्स हो जाता है 2250, जो 2250 जो हमारी कैलोरीज इनटेक आई है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज इनटेक आ गई 2250। अब उसके अंदर हम मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, हम कैलोरी सरप्लस में जाएंगे, हम कैलोरीज इनटेक को बढ़ाएंगे। तो उस वक्त बढ़ाने के दौरान हम डेली की जो हमारी कैलोरीज इनटेक है वो हम बढ़ाएंगे 500 कैलोरीज। हाँ जी, 500 कैलोरीज हम बढ़ाएंगे, मतलब 2250 प्लस 500, मतलब 2750 कैलोरीज हम फॉर मसल बिल्डिंग हम कैलोरीज इनटेक करेंगे। सो काफ़ी लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि वो ज़्यादा जल्दी मसल साइज बढ़ाने के चक्कर में वो ज़्यादा ही कैलोरीज इनटेक बढ़ा देते हैं, वो 500 से ज़्यादा ही बढ़ा देते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि हमारी बॉडी, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी के अंदर, वो जो हम कैलोरी इनटेक करते हैं उसको बर्न नहीं कर पाता। तो बर्न ना करने की वजह से वो जो कैलोरी इनटेक हम करते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है एज अ फैट। तो फैट में कन्वर्ट होने की वजह से हमारी बॉडी फैटी दिखने लग जाती है, हम फैटी हो जाते हैं। तो हमें पर डे की 500 कैलोरीज ही इनटेक बढ़ानी चाहिए। ज़्यादा जल्दी मसल इंक्रीज करने के चक्कर में ज़्यादा कैलोरीज इनटेक ना बढ़ाए, 500 ही आप इंक्रीज करें अपनी डेली डाइट के अंदर। सो नाउ अब हम बात करते हैं कि फैट लॉस के दौरान हम कितनी कैलोरीज इनटेक कर सकते हैं, कितनी कैलोरीज हमें डिक्रीज करनी चाहिए। अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। फैट लॉस के दौरान हमें 500 कैलोरीज ही डिक्रीज करनी चाहिए। जैसे हमने मसल गेनिंग में 500 कैलोरीज इंक्रीज करी थी, वैसे ही हम फैट लॉस के दौरान 500 कैलोरीज डिक्रीज भी करेंगे। और कुछ लोग फैट लॉस के दौरान भी ज़्यादा कैलोरीज डिक्रीज कर देते हैं अपनी डाइट से। उस वक्त क्या होता है कि हमारी बॉडी कैटाबॉलिक मोड पे चली जाती है। अब कैटाबॉलिक मोड पे क्या होता है कि हमारी बॉडी प्रोटीन, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन स्टोर्ड है, उसको यूज करने लग जाती है एज अ एनर्जी। तो उस वक्त हमारी बॉडी के जो मसल है, मसल लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम ड्यूरिंग फैट लॉस हमें सिर्फ 500 कैलोरीज ही अपनी डाइट से डिक्रीज करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 2500 कैलोरीज मेंटेनेंस कैलोरीज आई थी तो उससे 500 कैलोरीज डिक्रीज कर दें।
सो जो कैलोरीज इनटेक आएगी आपकी वो आएगी 2000। तो डेली इनटेक कैलोरीज हो गई आपकी 2000। तो फैट लॉस के दौरान आप 2000 कैलोरीज इनटेक करेंगे। सो नाउ अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन के अंदर 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर कितनी कैलोरीज होती है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितनी कैलोरीज होती है और फैट के अंदर कितनी कैलोरीज होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन। जो 1 ग्राम प्रोटीन होता है उसके अंदर 4 ग्राम कैलोरीज होती है और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके अंदर भी 4 ग्राम कैलोरीज होती है और जो फैट होता है उसके अंदर 9 ग्राम कैलोरीज होती है। अब आप अपनी फिटनेस गोल के अकॉर्डिंग अब जो कैलोरीज मेंटेनेंस है उस वो सेट कर ले। आपको प्रोटीन की जो कैलोरीज है, कितनी ग्राम प्रोटीन के अंदर कितने ग्राम कैलोरीज होता है वो आपको पता चल गया। प्रोटीन, कार्ब और फैट तीनों का पता चल गया। आपको मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालनी है, आपको ड्यूरिंग फैट लॉस में कैलोरीज कैसे निकालनी है, आपको ड्यूरिंग मसल गेनिंग कैलोरीज कैसे निकालनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैलोरीज फाइंड आउट करें। आप अपनी फिटनेस गोल के अकॉर्डिंग आप अपनी कैलोरीज को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं। सो नाउ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो नाउ वीडियो एंड करते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।